अरे भाभी कब से फ़ोन लगा रही हूँ, घर में कोई फ़ोन नहीं उठाता मेरा। और मम्मी कहाँ है? मम्मी को भी मैंने इतनी बार फ़ोन किया, मेरी उनसे बात करा दीजिए। अरे दीदी आपको तो पता है ना, मम्मी इस टाइम तो मंदिर जाती है। कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। अरे आप रहने दीजिए, मैं वो मम्मी से बताऊंगी। और वैसे भी आपसे बताने से फ़ायदा ही क्या है, आपकी कौन सुनता ही है। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मी आएंगे मैं उनसे बात कर लूँगी। ये दीदी भी ना, जब देखो तब गुस्से में ही बात किया करती है, मेरे से तो कभी ढंग से बात ही नहीं करती है। खैर, किसी के स्वभाव को तो बदल नहीं सकते हैं। आखिरकार माँ जी आएंगे, बात कर लेंगी अपनी बेटी से खुद ही कि बात क्या है। वो मम्मी जी आप आ गई मंदिर से? पायल दीदी का फ़ोन आया था, आपसे बात करना चाह रही थी। एक काम करिए, आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ हाँ मैं बात कर लूँगी, जा मेरे लिए चाय बना के ले आ। अरे पायल, तूने फ़ोन किया था, तेरी भाभी बता रही थी। हाँ हाँ अब क्या ही करूँ, अब तो फ़ोन उठा नहीं रही थी तो भाभी भी करना पड़ा। आपको तो बताया ना, मैं भाभी से बात नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा छोड़, ये बता बात क्या है। अरे मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं शाम को आ रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले से बता दूँ, तो आप तैयारियाँ कर लीजिए। अरे ये तूने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। ठीक है तू आजा, मैं तेरी मनपसंद का सारा खाना आज बनवाती हूँ तेरी भाभी से। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। और जो है शाम में घर पे ही रहना आप। बेटी घर आ रही है, एक काम करती हूँ, बहू से बोल के सारे मनपसंद का खाना उसी का बनवाती हूँ। अरे बहू बहू। जी माँ जी, आपने आवाज़ दी। हाँ हाँ मैं क्या कह रही थी कि आज शाम में पायल आएगी, तो एक काम कर, सारा खाना उसकी पसंद का बना देना, और कुछ मीठे में अच्छा बनाना। एक काम कर, रबड़ी की खीर बना दे, तो उसे बहुत पसंद है। पर माँ जी मैंने तो खाना बना दिया है, अब वो खाना क्या होगा। एक काम करिए ना, आज दीदी वही खाना खा लेंगे, कल मैं उनकी पसंद का बना दूंगी। अरे इतनी जल्दी क्या थी खाना बनाने की, एक बार मुझसे पूछ तो लेती खाने में क्या बनाना है। मुझे नहीं पता, एक काम कर, तो उसकी पसंद का थोड़ा खाना बना दी और हम लोग यही खा लेंगे। मेरे आने का इंतजार कर लेती। पता नहीं किस चीज़ की तुझे जल्दी रहती है, सुबह सुबह खाना बना के रख देती है और ठंडा हो जाता है। अच्छा जा, कुछ मीठे में अच्छा बना दे और थोड़ा बहुत उसकी पसंद का बना दे कुछ। बस हमेशा गलत ही काम करती है, कभी तो सही काम करती ही नहीं है। माँ, अरे पूनम बेटा तू आ गई? देखना कब से इंतजार कर रही थी तेरा, कब आएगी मेरी लाडो। अच्छा किया तुम मेरा इंतजार कर रही थी, नहीं तो पता चला भाभी की शक्ल देख लेती तो मेरा दिन ही खराब जाता। अच्छा अच्छा अब बस भी कर, बैठ तू, और तेरे लिए मनपसंद का खाना बनवाया है आज मैंने। अच्छा, बहुत तेज भूख लगी है, भैया कहाँ है? बेटा तू एक काम कर, हाथ में धुल ले, खाना लगवा देती हूँ तेरा। अरे बहू बहू, अरे दीदी आप आ गए? हाँ हाँ बताया तो था, मैं आने वाली से पूछने की क्या जरूरत है। वैसे भी आप खुश कहाँ होती हो मुझे यहाँ देख के। माँ मेरा खाना लगवा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और ये बता, मेरी मनपसंद की खीर बनवाई है कि नहीं तूने? हाँ हाँ आपकी मनपसंद की खीर मैंने बनाई है। पता है कैसी बनाई होगी आपने। वैसे भी आप खाना अच्छा कहाँ बनाती हो, मेरी माँ कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे बेटा पहले खा ले फिर बताना कैसी बनी है। चल चल अपने रूम में आराम कर ले, और तू जाके खाने की तैयारियां कर दे, और इसके लिए गरम गरम रोटियां सेकना है, गरम गरम रोटियां खाती है। अरे माँ भैया कहाँ है? अरे पूनम आ गई? हाँ हाँ भैया, और आपकी मनपसंद मिठाई लाई हूँ माँ। ये मिठाई लाई हूँ, वो भैया की मनपसंद की है, इसलिए भैया को ये देना खाने के लिए। भैया ये देखो, तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ। हाँ हाँ तेरी बहन तुझे कितना चाहती है, जब आती है तेरी फेवरेट मिठाई लेकर आती है। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है कि मेरी लाडली बहन मेरी फेवरेट मिठाई लेकर आती है। भैया ये आपके लिए है, आप इसे आराम से खाना। माँ जी खाना लगा दूँ, खाना बन गया। भैया ये आपकी है, ध्यान से कोई और ना खा ले। दीदी को देखो मुझसे कितना जलती है, हर बार मिठाई लाती है लेकिन मुझे एक भी खाने के लिए नहीं देती है। अपना तीनों लोग मिलकर खा लेते हैं, पता नहीं दीदी को मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरे से इतना चिढ़ती है। अरे काजल, ये मिठाई मेरी है, इसको फ्रिज में अच्छे से रख दो। अरे एक काम करिए, अगर भरोसा नहीं है तो अपनी बहन से कह दीजिए खुद जाके रख दे। हाँ हाँ मैं तो चाहती हूँ मैं जिसके लिए लेकर आई हूँ वही खाए, मेरे पास फालतू लोग के लिए नहीं है कि मैं किसी और के लिए मिठाई लेकर आऊँ। अरे बहू कैसी बात बोल रही है, जा जाके मिठाई फ्रिज में लगा दे और खाना लगा दे हम लोग का। अरे मैं जाके लगा देता हूँ, उसको इतने काम रहते हैं। देखा ना भाभी को, मैं उनके लिए भला मिठाई लेकर आऊंगी, मैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अरे माँ मुझे कुछ बताना था, मेरे घर में फंक्शन है, तो एक काम करना, तुम और भैया जरूर आना, और भाभी को बिल्कुल मत लेकर आना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि भाभी मेरे घर आए। वो मेरी देरानी की एनिवर्सरी है। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना क्यों परेशान हो रही है, वैसे भी तेरे घर तो मैं ही आऊंगी, और तेरा भाई वो क्या करेगी आके तेरे घर। अरे मम्मी भैया आ गए, इनको बता दो, नहीं तो कहेंगे कि मेरी छुट्टी नहीं मुझे मिली। हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात बतानी है? अरे बेटा मैं ये कह रही थी कि इसके घर जो है फंक्शन है, तो हमको और तुझको चलना है, और ये कल चली जाएगी, तो एक काम करते हैं कल तो छुट्टी ले लेना, तो कल इसको शॉपिंग कराने चलना है। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, अच्छा किया तूने पहले बता दिया। कल वैसे भी मेरी छुट्टी है, तो एक काम करूंगा कि कल इसको मैं मॉल ले जाऊंगा, इसका जो मन करेगा वो खरीद लेगी अपनी मनपसंद की। वैसे इसके घर में है क्या? अरे इसकी देरानी की एनिवर्सरी है, उसी में जाना है इन दोनों को, तो भैया कल पक्का ना। तो एक काम करेंगे, कल का खाना हम लोग बाहर खाएंगे रेस्टोरेंट में अच्छे से, आपको तो पता है ना मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, उसी रेस्टोरेंट चलेंगे। अरे हाँ, मुझे सब पता है, और तुझे तो मैं बचपन से जानता हूँ, तू कितनी शौकीन है शॉपिंग करने की और रेस्टोरेंट में खाने की, तो कल तैयार रहना। मुझे तो घर में कोई पूछता ही नहीं है, दीदी दीदी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है।
तो बेटा कल अपनी बहन को अच्छे से शॉपिंग करा देना, उनकी मनपसंद की चीजें सब दिला देना। अरे माँ तू परेशान ना हो, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। पर मम्मी भाभी को मैं नहीं ले जाऊंगी अपने साथ कल, और वैसे भी भैया को बता देना कि भाभी को हमारे साथ नहीं चलेंगी। हाँ हाँ तू क्यों परेशान है, वो काम क्या करेगी जाके, वैसे भी वो घर में रहेगी, सारा काम करना है उसे, और वो हम लोग के साथ क्या करेगी जाके, उसका काम ही क्या है वहाँ पे, काम तो तेरा ही है सारा। अरे भैया कहाँ हो? हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ, बस काजल को तैयार कर रहा था। मैं भी आ गई तैयार होके। अरे भैया भाभी की क्या जरूरत है वहाँ पे, काम तो मेरा है ना, और वैसे भी आप तो मेरे लिए जा रहे हो। अरे इसी बहाने ये भी घुमाएगी, घर में करेगी क्या? वैसे भी हम लोग तो बाहर खा के आएंगे, इससे तो कोई काम भी नहीं है आज। मम्मी मैंने क्या बोला था, भाभी क्या करेंगे वहाँ जाके, और घर में भी तो किसी को रहना चाहिए। अरे तेरी बहन एकदम सही कह रही है, आखिरकार ये वहाँ जाके क्या करेगी, घर में किसी को रहना चाहिए, और हम लोग तो शाम तक आ ही जाएंगे, और इसको जो खाना होगा बता देगी, हम लोग वहाँ से ले आएंगे। अरे मम्मी अगर काजल भी चलती तो अच्छा था ना। तो ठीक है भैया आप एक काम करिए, आप भाभी के साथ चले जाइए, हम मम्मी के साथ चले जाएंगे किसी दिन और। अरे बेटा तू क्यों नहीं समझ रहा है, घर में किसी को रहना चाहिए, उसकी उसकी जरूरत ही क्या है वहाँ पे। अरे तू गुस्सा क्यों होती है? ठीक है, और सही बात है, काजल का काम ही क्या है। हाँ हाँ काजल वाकई में माँ एकदम सही कह रही है, तुम्हारी क्या जरूरत है वहाँ पे, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। आप भैया चलो भी, नहीं तो देर हो जाएगी, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ चलो चलो। अरे पंकज जी को तो समझना चाहिए था कि मैं उनकी बीबी हूँ। अरे मुझे तो ले जाना चाहिए था, लेकिन अपनी बहन की बातों में आ गए, अपनी माँ की। माँ जी अपनी बेटी की सारी बात मानती है और उसे तो समझाती भी नहीं है, क्या गलत क्या सही। दीदी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो मैं तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं भी देखती हूँ कब तक ऐसे चलेगा। माँ तू आ रही है ना मेरी एनिवर्सरी में? हाँ हाँ मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, और वैसे भी इस बार तो तेरी एनिवर्सरी है तो कुछ बड़ा ही गिफ्ट मिलेगा तुझे। अच्छा ठीक है माँ मैं रखती हूँ फ़ोन। अरे पंकज बेटा वो मैं क्या कह रही थी, तेरी बहन की एनिवर्सरी है तो वो लोग कुछ बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, तो एक काम कर कि तैयारियाँ शुरू कर दे, और काजल को भी बोल देना, वो भी चलेगी अपनी ननद के घर, उसकी पहली एनिवर्सरी है तो जाना तो पड़ेगा ही। मैं ये कहती हूँ कि काजल के लिए अंगूठी और दामाद जी के लिए सोने की चैन ले लेते हैं, उनके ससुराल वाले भी तो देखे कि उसके मैके से क्या मिला है। हाँ हाँ माँ एक काम करना, तू और काजल चली जा, और मेरे पास टाइम नहीं है तो शॉपिंग जाके तू कर ले। पर ये बता तू तो चलेगा ना एनिवर्सरी में, और तुझे तो चलना जरूरी है, तेरी बहन तुझे बहुत मानती है। हाँ हाँ माँ क्यों नहीं, मैं पहले से छुट्टी डाल दूंगा तो, और काजल को भी तैयार कर दूंगा। ठीक है मैं सोने का सामान जाके ले लूंगी, और रही कपड़े लत्तों की बात, वो तू जाके काजल के साथ ले लेना, मैं नहीं चाहती किसी चीज की कमी रह जाए। हाँ हाँ माँ मुझसे पैसे ले ले, तू जाके तैयारियां शुरू कर ले। अरे काजल तूने सुना ना, वो दीदी की एनिवर्सरी है और तुझे और मुझे तो चलना ही पड़ेगा। पर मेरी क्या ज़रूरत है, और वैसे भी दीदी तो मुझे पसंद नहीं करती हैं, और दीदी ने एक बार भी मुझे नहीं बोला, तो हम लोग कैसे चलेंगे। अरे तू कैसी बात करी, उसने माँ से बोला ना तो चलना तो पड़ेगा ही, और माँ तो थोड़ी बहुत सामान खरीद लेगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो रह जाएगी हम दोनों कर लेंगे, तुझे चलना ही पड़ेगा हर हाल में, तैयारी शुरू कर दे। अरे पंकज जी मेरा जाना जरूरी है क्या, आप और माँ चले जाओ ना। अरे कैसी बात तू कर रही है, मेरी बहन है और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, तुझे तो चलना ही पड़ेगा, मैं तेरी ना नहीं सुनूंगा। माँ जी भी ना अपनी बेटी की इज्जत बनाने के लिए मुझे ले जा रही हैं, ताकि समाज में उनकी बेइज्जती ना हो। पर दीदी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला, और पंकज जी को भी नहीं। माँ जी के पास फ़ोन किया, आखिरकार अगर उनको बुलाना ही था तो हम लोग के पास फ़ोन करते। यहाँ तो मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करती हैं, आखिरकार मैं उनके ससुराल कैसे चली जाऊँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन पंकज जी की बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। अब वो बोल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। अरे बेटा शादी की सालगिरह मुबारक हो। शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे भैया आओ। ये ले तेरा गिफ्ट, इसे खोल के देखना और खोल के बताना कैसा लगा तुझे। दीदी शादी की सालगिरह मुबारक। आपको किसने यहाँ बुलाया, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या थी, मैंने तो माँ को फोन पे सिर्फ भैया और माँ के लिए बोला था, आप कैसे आ गए यहाँ पे। अरे मेरा आज खास दिन था, आपको आने की जरूरत क्या थी, और माँ मैंने तुझसे कहा था ना कि भाभी को लेकर मत आना, तू और भैया आना, लेकिन तू मेरी मानी नहीं और इनको साथ ले आई। अरे पूनम बहू ये तू क्या कर रही है, ये तेरी भाभी है और घर में सारे मेहमान इकट्ठा है, ऐसे कैसे तू अपनी भाभी से बात कर रही है। माँ तू भाभी से कह दे कि यहाँ से चली जाए, नहीं तो आप जानती है मेरा गुस्सा कैसा है। अरे बेटा तू शांत हो जा, और तेरे घर में मेहमान इकट्ठा है, अगर वो सुन लेंगे तो क्या होगा तेरा, बस मैंने कह दिया ये मेरे किसी फंक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है दीदी आप नाराज मत होइए, वैसे भी आपकी शादी के बाद तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मैं चली जाती हूँ। रुको काजल, अरे तू क्यों जाएगी, तू पागल हो गई है क्या। और रही मेरी बहन की बात, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे सामने मेरी बीबी की बेइज्जती करे। माँ मुझे नहीं पता था कि पूनम ऐसी होगी, और आपके सामने मेरी बीबी की बेइज्जती कर रही है तो आप उसको कुछ कह ही रही हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आज तक मैं उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज जो उसने किया है, आज के बाद हम दोनों इस घर में कदम नहीं रखेंगे, उसके ससुराल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। और पूनम अब बच्ची नहीं है, उसकी शादी हो गई है, उसको भी पता होना चाहिए तो वो क्या बोल रही है, और उसने आज अपने ससुराल वाले के सामने अपनी भाभी की बेइज्जती कर दी। और मेरा और पूनम का रिश्ता आज से खत्म भाई बहन का, जब वो अपनी भाभी की इज्जत नहीं कर सकती तो उससे मैं रिश्ता ही क्यों रखूँ। माँ मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी की खुशी में, तू भी शामिल हुआ कर, और आज जो पूनम की ये हरकत है ना उसकी जिम्मेदार तू सिर्फ है, तूने आज तक उसे कभी नहीं डांटा। चलो काजल चलो, मेरी गलती थी, मैं तुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया, मुझे पता होता तो मैं तुझे यहाँ लाता ही ना। देख लिया ना बहन जी, आपकी बेटी कैसी है, किसी की इज्जत नहीं करती है, आज उसने पूरे समाज में अपनी भैया भाभी की बेइज्जती कर दी।
अरे पूनम तूने ये क्या कर दिया? ये तेरा भाई तुझे कितना प्यार करता है और तूने उसकी बीबी की बेइज्जती कर दी। देख लिया ना, आज से वो तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अरे मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूंगी। अरे तुझे तो अपने भैया भाभी से बना के रखना चाहिए ताकि तेरा मायका बना रहे, लेकिन तूने जो आज किया है ना उसमें मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और अब तेरे भैया भाभी तेरे ससुराल में कभी कदम नहीं रखेंगे। हाँ हाँ पूनम, तेरी मम्मी एकदम सही कह रही है। ये तूने क्या किया? अरे तेरी ससुराल में तेरी भाभी पहली बार आई थी, उनको तुमको इज्जत देनी चाहिए, लेकिन तूने तो मैं हम लोग के सामने बेइज्जती कर दी। कितना बड़ा अपमान तुमने कर दिया। अरे वो घर आए मेहमान थे, मेहमान की ऐसी बेइज्जती नहीं की जाती। ये जो तेरा गुस्सा है मैंने तुझे ही पहले बोला था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? अपनी माँ की नहीं सुनती है तो अपनी सास की क्या सुनेगी? अब चल अंदर, मेहमान बैठे हैं, केक कट कर ले। पूनम तूने ये क्या कर दिया? अरे तू अपने भाई की चाहती थी लेकिन आज तू उसकी दुश्मन बन गई है। अब तू अपने समाज में क्या दिखाएगी मुंह जब तेरे घर से कोई नहीं आएगा। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भाभी से इतनी नफरत करती थी कि मुझे ये भी नहीं दिखाई दिया कि वो मेरे भैया की बीबी है। अरे आज मैंने जो किया मुझे पता है मेरे भैया मुझे कभी नहीं माफ़ करेंगे। मुझसे तो सारा रिश्ता भी तोड़ दिया उन्होंने। अरे पूनम तूने ये क्या कर दिया? तेरे बाप के बाद जाने के बाद तेरे भाई ने तुझे एक बाप का और छोटी बहन समझ के इतना प्यार दिया, आज तूने इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी अपने भाई की। अब क्या होगा तेरा? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। अब तेरा तो मैं किसी भी रिश्ता टूट गया। माँ रोना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन आज मैंने भैया की बेइज्जती कितनी कर दी। भैया मुझे कभी नहीं माफ़ करेंगे, ये तो मुझे पता है। और मेरा मैं कभी मुझसे छूट गया, ये सब मेरी गलती है और इसकी सज़ा मुझे मिली। आखिरकार ये सब मेरा ही तो किया धरा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस पूनम मैं ये चाहती हूँ कि तू मैके में कभी भी अपनी भाभी से सही तरीके से बात नहीं की, लेकिन अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बन के दिखा और कभी भी शिकायत का मौका ना देना, क्योंकि अब तेरा मैका ससुराल यही है। हाँ माँ तू सही कह रही है, मैंने बहुत गलत किया भाभी के साथ और मैं ससुराल में भी ऐसी हूँ, इसीलिए मेरी सास मुझसे हमेशा नाराज़ रहती है। लेकिन आज मुझे सबक मिल गया कि मैं आइंदा से कभी भी अपने ससुराल वालों से गलत तरीके से बात नहीं करूँगी। पूनम अंदर जाके केक काट ले, सब बुला रहे तुझे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। गलती पूनम की नहीं मेरी है, मैंने पहले उसे रोक दिया होता, लेकिन उसको रिश्तों की कदर नहीं थी और मैं उसकी माँ हूँ, मुझे भी उसको सिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने तो उसको बढ़ावा दिया। हम बहुओं को तो समझा लेते हैं लेकिन बेटियों को तो सर चढ़ा के रखते हैं। उनकी हर गलती अनदेखा कर देते हैं, जिसका नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ता है।